ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम वैदिक ज्ञान के, भारतीय संस्कृति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। ये क्या है? जो हमारे वैदिक ज्ञान का भंडार है, यह पुराणों के रूप में विख्यात है। 18 पुराण बहुत विख्यात है और इन्हीं 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत भी है, जिसको भागवतम भी कहते हैं। वो बहुत सी शिक्षा देता है। हालांकि इसके 12 अध्याय हैं और हम एक एक अध्याय का चयन, मनन, पठन और कथा विवेचन करेंगे। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि इन 12 अध्यायों का जो 18 पुराणों में से लिया हुआ भागवतम है, इनका सारांश क्या है, ब्रीफ क्या है। बहुत थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जानते हैं। जो भागवतम का मुख्य वर्णन है, ये भक्ति योग है, भक्ति रस है और इसमें भगवान श्री कृष्ण को देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। ये भागवतम है और इस पुराण में रस भाव, भक्ति रस भाव का भी चित्रण निरूपण किया गया और परंपरा के अनुसार इस भागवत का रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना गया। अब और क्या भारतीय भागवत पुराण है? इस भागवत पुराण को भगवान सुखदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और ये इसमें भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग कोई एक छोटा सा वर्ड भक्ति मार्ग नहीं, ये पूरा एक सोपान है, विस्तृत सोपान है। और इस भक्ति मार्ग के प्रत्येक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम संबंध की सुगंधी खुशबू विद्यमान है। एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में उनके भावार्थ। इसमें साधन ज्ञान, सिद्धि ज्ञान, साधन की भक्ति, सिद्धा की भक्ति, मर्यादा का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग, विनय का मार्ग, द्वैत का मार्ग, अद्वैत का मार्ग और समन्वय, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ प्रेरणा भी दी गई है। और बहुत से ऐसे उपाख्यान, व्याख्यान भी हैं जो प्रेरणादायी, प्रेरणा के स्रोत भी हैं। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। प्रत्येक स्कंध में भगवान विष्णु के लीला के अवतारों का वर्णन बहुत ही सुंदर भाषा में किया गया और भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का विवरण प्रस्तुत करने वाला इन 12 स्कंदों में से 10वां स्कंद भागवत का हृदय है। भागवत का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो अद्वैतवाद है और साधना की दृष्टि जो भक्ति की। इस प्रकार अद्वैतवाद के साथ भक्ति का सामंजस्य बनाना, सामरस्य बनाना ही भागवत की एक विशिष्टता है। इन्हीं कारणों की वजह से भागवत वाल्मीकि रामायण और महाभारत के साथ साथ संस्कृत ग्रंथ की उपजीव काव्य त्रयी के अंतर्भूत भी माना जाता है, माना गया है। अब चलिए 12 स्कंदों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम जाने। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और उसे स्थिर करने वाला वैराग्य के बारे में बताया गया है। द्वितीय स्कंद ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तृतीय स्कंद उद्धव द्वारा भगवान का बाल चरित्र का वर्णन। चतुर्थ स्कंद राजर्षि ध्रुव और पृथु का चरित्र चित्रण। पंचम स्कंद समुद्र, पृथ्वी, पर्वत, पाताल, नरक, नदी आदि का विवरण है। छठे स्कंद में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथाएं हैं।
सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के साथ प्रहलाद का भी चित्रण है। अष्टम स्कंद में वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा है। नवम स्कंद में राजवंशों का विवरण और भगवान श्री राम की कथा है। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। एकादश स्कंद में यदुवंश का संहार है और द्वादश स्कंद में विभिन्न युग, प्रलय और भगवान के उप अंगों अर्थात उपांगों का सचित्र स्वरूप चित्रण किया गया है। अब हम भागवत पुराण के बारे में कुछ और बातें करें। भागवत की जब हम व्याख्या करते हैं, आख्या करते हैं, तो दो पुराण हमको मिलते हैं। वो पहला है देवी भागवत और दूसरा है श्रीमद् भागवत। इन दोनों पुराणों की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, इसका बखान करना, इसको कंपैरिजन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से विविध प्रकार से समीक्षा करने पर श्रीमद् भागवत पुराण को पुराण माना गया है और देवी भागवत को उप पुराण की कोटि में रखा गया है, ऐसी मान्यता है। अब भागवत पुराण के बारे में कुछ और बातें। देवी भागवत के स्वरूप निर्देश के विषय में मौन है, परंतु देवी भागवत जो भागवत की गणना उप पुराणों के अंतर्गत है। देवी भाग पंचम स्कंद में वर्णित भुवन कोश श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में प्रस्तुत विषय का अक्षरशः अनुकरण करता है। श्री भागवत में भारतवर्ष की महिमा के प्रतिपादक 8 श्लोक हैं। देवी भागवत में अक्षरशः उसी क्रम में स्थित है। दोनों के वर्णन में अंतर सिर्फ इतना है कि जहाँ श्रीमद् भागवत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विवरण के निमित्त गद्य का नैसर्गिक माध्यम पकड़ता है, वहीं विशिष्टता के प्रदर्शन के साथ साथ देवी भागवत पद्य के कृत्रिम माध्यम का प्रयोग करता है। इतना सा डिफरेंस मोटी तरीके से है। अब क्या है? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद्भागवतमिष्यते तदृशामृतृप्तस्य नान्यत्र स्याद्यति क्वचित्। अर्थात श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत का सार है। उसके रसामृत के पान से जो तृप्त हो गया है, उसे किसी अन्य जगह पर कोई भी इच्छा रति नहीं हो सकती। अर्थात उसको किसी और चीज में, किसी अन्य वस्तु में, किसी अन्य जगह में कोई आनंद नहीं आता। और श्रीमद् भागवत भक्ति रस अध्यात्म ज्ञान का समन्वय करने वाला है। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्म ज्ञानी महर्षि शुक ने अपनी वाणी से अमृतमय बनाकर इस भागवत पुराण को रचना की, इसकी कथा को बताया। अब क्या टीकाएं हैं इसमें? विद्यावताम भागवते परीक्षा, अर्थात भागवत विद्वता की कसौटी है और इसी कारण इसकी टीका संपत्ति की दृष्टि से भी अतुलनीय है। विभिन्न वैष्णव संप्रदाय के विद्वानों ने अपने विशिष्ट मतों की उत्पत्ति परिपुष्टि के निमित्त भागवत के ऊपर स्वसिद्धांत अनुयायी व्याख्याओं का प्रणयन किया है, दिया है, बताया है। और क्या है भागवत पुराण में? भागवत पुराण में जो वर्णित श्लोक हैं स्वतंत्र हैं और सिद्ध मंत्रों का एक स्वरूप है और निरंतर सुरक्षा देने वाले हैं, सुरक्षा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान ने इस मंगलमय शिव संकल्प के साथ करुणावतार और सबके कल्याण के लिए किया संकल्प किया। संत महापुरुषों की वाणी में मंगलकार शक्ति के सहित अवतरण होता है। उनकी वाणी के आलंबन से यह लोक तो सुखी होता ही है और उसका परलोक में भी सुख की प्राप्ति उसको होती है, उसको इष्ट की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर कहा है भागवत पुराण में
यं प्रवजन्तमनुपेति कृत्यं द्वे वै पायनो विराह कातार आजुवा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्म सर्वभूत हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। अर्थात जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक और बौद्धिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं अभी आया था, तभी उन्हें अकेले में ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते हुए उनके माता पिता व्याकुल हुए। तब उनके पिता ने व्यास जी से विरह और कातर होकर बोलने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय जब वो जा रहे थे सुखदेव जी, वृक्षों ने तन्मय होने के कारण, कौन सुखदेव जी तन्मय थे, सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि अभी आप विरह मत करो, व्याकुलता मत लाओ, अभी सुखदेव जी अपनी भक्ति में लीन होने जाओ। कब? जब उनका उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं। इसलिए अब आगे कहा है, जयति जगति मायन यश काया धवस्ते वचरन मेक केवल चाक्य लक्ष्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। तब वो भक्ति कहती है कि आपका हृदय केवल एक बार का उपदेश धारण करके कथाधु कयाधु प्रयादे माया पर विजय प्राप्त कर लेती। और कहती है ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त कर लिया था। आप सर्व मंगलमय हो, आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार प्रणाम करती हूँ। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी का उद्घोष क्या है? वृथा खेद्या से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्णा चरणाम भोजम समर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं भक्ति को, नारद जी की भक्ति को दुखी देखकर भक्ति से कहते हैं, हे बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो। भगवान वो फिर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और अपने को खेद में दुख में। फिर भागवत पुराण में कहा है, द्रौपदी च परित्राता ये कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्णा कापि नोगतः। जिन्होंने कौरव के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वो श्री कृष्ण चले ही थोड़ी कहीं गए। श्री कृष्ण तो यही विद्यमान है, अर्थात सर्वथा सदैव विद्यमान है। फिर कहा है भागवत पुराण में, भाग्योदयेन बहुजन्म स्मरजितेन सत्संगम कलभते पुरुषो यदावत् अज्ञान केतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय हितदोदयते विवेक। फिर कहा है कि अनेकों जन्मों के संचित पुण्य के उदय होने से ही मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश होता है और उसमें विवेक की उत्पत्ति होती है, विवेक उदय होता है। अब फिर कहा है कि अब भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसी हो, भक्ति जो है, भक्ति मार्ग जो है, उससे जो कष्ट होता है उसकी कैसी निवारण हो। स्वकीयम यद भवे तेज स्तच्च भगवते अदत्तातिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणयम। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, जब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवत में रख दी और वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए।
भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। अर्थात इस भागवत रूपी पुराण में सारी शक्तियां हैं, सब कुछ अर्थ इसी में है, सारे मार्ग इसी में है, सारी भक्ति इसी में है। इसलिए तुम इस भागवत की पठन पाठन मनन मानन करो। फिर आगे कहा है, तेने वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापानाशिनी। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके क्या साक्षात शब्दमयी मूर्ति है? यह भागवत, महाभागवत। और इसके सेवन करने से, श्रवण करने से, पठन करने से और इसका आरोहण करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत